हालेलुया। आइए हम सब मिलके प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सारे ठीक हो, मैं विश्वास करता हूं प्रभु हम सबको संभाल के रखा है। दुनिया के कोने कोने से प्रभु इकट्ठा कर रहे लोगों को आशीष देने के लिए, बरकत देने के लिए, और उसके भी अलावा संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में एक महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। बहुत सारे डिलीवरेंस हो रहे हैं, पापों से छुटकारा, पापों को, बुरे आदतों को अपने जिंदगी से निकालने के लिए बहुत सारे लोगों को प्रभु आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। इसलिए इस प्रार्थना में एक और बार शांति भवन रिट्रीट सेंटर फैमिली से सारे माता पिताओं को, नौजवान बच्चों को, छोटे बच्चियों को, बीमार भाई बहनों को मैं स्वागत करता हूं। मिलके हम प्रार्थना करेंगे। देखो प्रभु हमको बहुत प्यार करता है, इसलिए कोई भी निराश में नहीं बैठना। जिंदगी में एक एक टारगेट आता है, एक एक कदम आगे चलना है, विश्वास रख के हम आगे चलेंगे। माता मरियम उनकी जिंदगी में कभी भी कोई मुश्किल के समय और मुसीबत के समय प्रभु को कभी भी प्रश्न नहीं पूछा, ये क्या है, ये क्यों है, विश्वास रखा। इसलिए संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में माता मरियम की उपस्थिति, कांसु उपस्थिति हमको मिल रहा है। मिलके हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको बताया है, प्रभु ने मुझे ये बताया संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में। देखो हर रोज शाम को 8 बजे प्रभु बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके उनको छुटकारा दे रहे। ये छुटकारा में मेरा कोई लेना देना नहीं, शांति भवन रिट्रीट सेंटर के कोई लेना देना नहीं। ये प्रभु का काम है, प्रभु के लिए आदर और महिमा है। प्रभु इस काम, ये छुटकारा हमको देने के लिए, आशीष देने के लिए इधर भेज रहे संत माइकल को, महादूत संत माइकल को। आइए हम मिलके संत माइकल की महादूत की प्रार्थना में भाग लेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे, और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज का वचन हम सुनेंगे। प्रभु का वचन है स्तोत्र ग्रंथ 78 अध्याय 78 चैप्टर 78 35 पद संज्ञा 35 वर्स 35। तब उन्हें याद आया कि ईश्वर ही उनकी चट्टान, सर्वोच्च ईश्वर ही उनका मुक्तिदाता था। हालेलुया। ये प्रभु का वचन में बहुत सुंदर कहानी है। कहानी इजराइल लोगों के बारे लिखा है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इनकी कहानी असल में हमारी कहानी है। प्रभु बड़े बड़े चमत्कारों के साथ इनके साथ चल रहे थे, लेकिन फिर भी जब कोई प्रॉब्लम आते, जब कोई मुश्किल आते, कोई रुकावट आते, ऑन द स्पॉट प्रभु को प्रश्न पूछते, कंप्लेंट पूछते, बुड़बुड़ाते हैं, ये क्यों, ये क्यों। हालेलुया। अक्सर हमारे जिंदगी में भी यही चल रहा है। प्रभु ने देखो एक नया घर बनाने के लिए आपको आशीष दिया है, आप फाउंडेशन तो बनाया, और उसके बाद आगे बढ़ने के लिए थोड़ा रुकावट आ रहा है। ऑन द स्पॉट फिर प्रश्न पूछते, प्रभु क्यों ऐसा है, क्यों ऐसे करते। इसलिए जल्दी निराश हो जाते लोग। बाहर जाने के लिए एप्लीकेशन किया, कोई कॉलेज से ऑफर लेटर आ गया, फिर वीसा नहीं आ रहा है, फिर भी कंप्लेंट क्यों करते हैं? आप विश्वास नहीं करते। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं 78 अध्याय उसका 22 पद संज्ञा में, क्योंकि वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, उन्हें उनकी सहायता का भरोसा नहीं था।
ये इज़राइल की कहानी ना आज हमारे जिंदगी को कंपेयर करके आप देखना। देखो सारे इज़राइली लोग मिस्र देश में गुलामी में था और वहां से प्रभु दया करके उनकी दुहाई सुन के प्रार्थना सुन के उनको वहां से बाहर लेके आया। वो भी ऐसा है 10 बड़े चमत्कार दिखा के फिरौन के हाथों से इनको छुड़ाया। और उसके बाद क्या चल रहे हैं, चलते 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 आगे लाल समुद्र आ गया। मूसा नबी को ऐसे पकड़ के इजरायली लोग पूछ रहे हैं क्यों हमको यहां लेके आया? क्या मिस्र देश में कब्रिस्तान नहीं है? मिस्र देश में सिमेट्री नहीं है? ये है हमारी जिंदगी, हम भी ऐसा है। इतना बड़ा चमत्कार, 10 बड़ा चमत्कार करके फिरौन के हाथ से, फिरौन राजा के हाथ से प्रभु ने छुड़ाया। अभी अगला कदम, हालेलुया, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए प्रभु ने आशीष दिया। अभी बिजनेस में थोड़ा रुकावट है, लेकिन विश्वास नहीं है आगे मेरे प्रभु आएगा कि नहीं, बड़ा टेंशन में है। पंजाबी में एक सुंदर गाना है, जेड़ा इतों तक लेके आया है आगे भी लेके जाएगा। जो यहां तक लेके आया प्रभु मुझे आगे भी लेके जाएगा। बहुत सुंदर गीत है। हम ये जिंदगी में रोज बोलना पड़ेगा, कभी भी प्रभु को छोड़ना नहीं, कभी भी प्रभु के विरुद्ध प्रश्न पूछना नहीं। देखो इजरायली लोग, लाल समुद्र आ गया, प्रश्न पूछा, फिर भी प्रभु दयावान है। प्रभु ने लाल समुद्र को विभाजित किया और उनको संभाला, फिर वो सेना से संभाला, फिर आगे जा रहे हैं। अभी देखो आपको घर बनाने के लिए फाउंडेशन रखा था, रुकावट आ गया, प्रार्थना किया, प्रभु ने दया किया और आपको घर आगे बनाने के लिए, दीवार बनाने के लिए प्रभु ने मौका दिया। अभी आपको कंक्रीट लगाना, ऊपर छत बनाना, रुकावट आ गया। क्या करते हैं हम? फिर भी प्रश्न पूछते, प्रभु ये क्यों? हालेलुया, इजरायली लोग यही कर रहे। लाल समुद्र को डिवाइड करके प्रभु ने इनको संभाला। अभी मरुभूमि में चलते चलते फिर बुड़बुड़ान देने। देखो प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु उन्हें दिन में एक बादल द्वारा और हर रात को अग्नि के प्रकाश द्वारा ले चलता था। इनके साथ उसने मरुभूमि में चट्टानें फोड़कर मानो अगाध गर्त में से उन्हें जल पिलाया, पानी दिया। और उसने चट्टान में से जलधारें निकाली और पानी को नदियां की तरफ बहाया। मतलब सारे आशीष दिया, बरकत दिया। फिर भी वे उसके विरुद्ध पाप करते रहे और मरुभूमि में सर्वोच्च ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते रहे। देखो, उन्होंने ईश्वर की निंदा करते हुए यह कहा, क्या ईश्वर मरुभूमि में हमारे लिए भोजन का प्रबंध कर सकता है? अभी आप भी पूछ रहे हैं ना, क्या मेरा प्रभु मेरा वीसा मैनू दे सकता है? क्या मैनू देगा? यही है हमारे प्रॉब्लम। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इजरायली लोगों के जैसे हम प्रश्न पूछना नहीं, बुड़बुड़ाना नहीं, प्रभु पर विश्वास रखना। देखो 22 पद संज्ञा में हम पढ़ते, ये क्यों प्रश्न पूछते हैं? कारण क्योंकि वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, उन्हें उसकी सहायता का भरोसा नहीं था। देखो आगे हम पढ़ते हैं, प्रभु ने आकाश के बादलों को आदेश दिया, उसने आकाश के द्वार खोल दिए, उसने उनके भोजन के लिए मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। हर एक ने स्वर्गदूतों को रोटी खाई, प्रभु ने उन्हें भरपूर भोजन दिया। देखो उसने आकाश में पुरवाई चलाई, उसने अपने सामर्थ द्वारा
दक्खनी हवा बहाई, उसने उनके लिए धूल की तरह भरपूर मांस और समुद्र के बालू की तरह असंख्य पक्षियों को बरसाया। क्या क्या नहीं दिया है, सब कुछ दिया, सब कुछ दिया जी। प्रभु ने हमको भी बहुत सारे आशीष दिया है। इसलिए आज इस शाम को कोई भी निराश में नहीं बैठना। हमको निराश में बैठने बिठाने वाला वैरी के विरुद्ध लड़ना है, बोलना है नहीं, मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूं। हम कोशिश करेंगे सारे मिलके। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको समझाऊंगा। कभी कभी हम भी है ना इजरायली लोगों के जैसे प्रभु के साथ है ना एक बिजनेस के रूप में व्यवहार करते। एक बिजनेस, मेरे कुछ दोस्त लोग आईटी कंपनी में काम करते हैं। हर एक महीने उनको एक टारगेट देता है, देखो इतना काम करना है, ऐसे टारगेट देता है हर एक महीने। जब ये टारगेट पूरा नहीं करता है, ये कंपनी इनको क्या देता है, टर्मिनेशन नोटिस देता है, मतलब इनका जॉब खत्म है। कंपनी के अनुसार कंपनी जो टारगेट, कंपनी का जो प्लान पूरा नहीं हो रहे तो उनको बताएगा चले जाओ, वाह बस आपका काम खत्म। कभी कभी जिंदगी में हम इस तरह व्यवहार करते, जो कंपनी उनके प्लान पूरा नहीं हो रहे था, उनका टारगेट पूरा नहीं हो रहा था, एम्प्लॉइज को जैसे बाहर कर देता है, उसी तरह हम भी जिंदगी में प्रभु के साथ व्यवहार करते हैं। इजरायली लोग यही कर रहे हैं। बहुत सारे आशीष दिया, फिर अगला टारगेट रखते प्रभु के पास, प्रभु ये काम करो तब फिर मैं आगे आएंगे, मेरा वीसा आएगा था फिर मैं विश्वास करूंगा। ऐसे विश्वास मत करना है। बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रभु का एक शिष्य यूदास इस्करियोती ऐसे ही किया। आईटी कंपनी जैसे प्रभु के साथ व्यवहार किया। प्रभु ये ही योजना, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, है तो फिर मैं आपके साथ आऊंगा, नहीं तो मैं आपके विरुद्ध है। हमको पता है यूदास की कहानी। आज हमारी जिंदगी में यह नहीं होना। हमारे मन को, दिल को जानने वाला प्रभु है जी। आपके मन में क्या है, आप किस तरह विश्वास रखते हैं, प्रभु को बिल्कुल जानकारी है, प्रभु को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विश्वास के साथ हम प्रभु के साथ व्यवहार करना, क्योंकि इसका कारण क्या है मैं आपको समझाऊंगा इस शाम को। आप किसको प्रश्न पूछते हैं? आपसे बड़े को आप प्रश्न पूछेगा नहीं। अगर आपको लग रहे ये मेरा बराबर है, ये मेरे से छोटे है, तो फिर प्रश्न पूछते हैं। कभी कभी ना इंसान अहंकार में घमंड होके ऐसे समझते हैं अपने आप को प्रभु से भी बड़ा है, इसलिए प्रश्न पूछते। इसलिए प्रभु को प्रश्न पूछते, प्रभु ये क्यों मेरी जिंदगी में? कभी नहीं। माता मरियम कभी प्रश्न नहीं पूछा, संतों ने कभी प्रश्न नहीं पूछा, प्रभु पर विश्वास रखा, भरोसा रखा। इसलिए आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे साथ हैं। प्रभु के विरुद्ध प्रश्न पूछना आज हम बंद करेंगे। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, जो नम्र और पश्चाताप करके प्रार्थना करते हैं प्रभु उनकी प्रार्थना सुनते हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, इस शाम को प्रभु हमारे साथ हैं हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। और माता मरियम की का शुभ स्थिति है, संत मिखाएल की का शुभ स्थिति है, हमको छुटकारा देने के लिए प्रभु की दया इसी वक्त इस प्रार्थना में है। हालेलुया, हालेलुया। पूरा कलीसिया के साथ हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, संत पापा फ्रांसिस के साथ, सारे पुरोहितों के साथ, धर्म बहनों के साथ, पूरे विश्वासियों के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को जोड़िए
और घुटने टेके प्रार्थना करो। जिन भाई बहनों को घुटने टेकना मुश्किल है, खड़े हो जाइए और प्रार्थना कर दिल के गहराई से। प्रभु हमारी प्रार्थना सुन रहे इसी वक्त। हालेलुया। हमारी जिंदगी से इजरायली लोगों के जैसे प्रश्न पूछना, बुड़बुड़ाना बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए जो बहुत निराश में है। प्रभु क्यों ऐसे किया है, क्यों ऐसे किया है? प्रभु बोल रहे हैं एक एक्सीडेंट के बाद बहुत दुख में बैठने वाला एक परिवार, एक एक्सीडेंट में उनका पापा का मृत्यु हुआ है, डेथ हुआ है उनका। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस परिवार को प्रभु बोल रहे हैं, प्रभु पर प्रश्न पूछना बंद कर, विश्वास कर प्रभु पर। प्रभु आपको आशीष देगा, ब्लेस करेगा। निराश में बैठने वाला इस परिवार को प्रभु बोल रहे हैं, प्रभु पर विश्वास रख, प्रभु आपको आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। एक्सीडेंट के बाद निराश में बैठने वाले इस परिवार को बोल रहे हैं, मैं आपके घर में आ रहे हैं। पवित्र क्रूस से प्रभु आपको आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। आपके जिंदगी से आपको इस कारण जो बड़ी दुख आपके मन में है, प्रभु इसी वक्त दूर कर रहे। रिसीव कर यीशु के अति पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु, यीशु, यीशु। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए जो अपने बच्चों का, नौजवान बच्चों के हालात देख के बहुत दुख में है, नशे में है। बच्चे घर में नहीं आते समय पर, रात को घर में आता नहीं है। उन बच्चे घूमते फिरते दोस्तों के साथ। उनका एक मम्मी बहुत दुख में अभी रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं अपने बेटे के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। रेवती, रेवती एक नाम प्रभु मुझे दे रहे। रेवती नाम एक मां अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आपके घर में आ रहे, आपके बेटे को प्रभु वापस लेके आ रहे। विश्वास कर, बिलीव कर, विश्वास कर। हालेलुया। आराधना, आराधना, आराधना। बोल रहे प्रभु को प्रश्न पूछना बंद कर, ये बेटे को मुझे क्यों दिया है? प्रभु कहता है प्रभु को ये प्रश्न पूछना बंद कर। हालेलुया। आपके आंखों के सामने आपका बेटा वापस आएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए जो बिजनेस में बहुत, उनके बिजनेस डाउन में, बहुत नीचे है, कोई तरक्की नहीं है, बहुत दुख में मुझे सुन रहे, मन पे बहुत डाउट है। बहुत काफी लोन लेके बिजनेस शुरू किया था, काफी लोन लेके। प्रभु मुझे बता रहे आपको आज आशीष देने के लिए प्रभु चाहता है। प्रभु बोल रहे 12 लाख लोन लेके आप ये बिजनेस शुरू किया था। 12 लाख की लोन लेके आप शुरू किया था। प्रभु बोल रहे लेकिन आपके बिजनेस बिल्कुल डाउन में है, आप प्रश्न पूछना शुरू किया। प्रभु मुझे बता रहे आप प्रश्न पूछना बंद कर, प्रभु को क्वेश्चन करना बंद कर। प्रभु आपको आशीष देने के लिए तैयार है। आप विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। 12 लाख को प्रभु आपके जिंदगी से दूर कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस कर रहे हैं। इस पवित्र क्रूस से आपके लिए कालवरी पहाड़ पे खून बहाया, प्रभु आपको आशीष दे रहे। आपके बिजनेस को प्रभु डेवलपमेंट कर रहे। बिलीव कर, विश्वास कर, रिसीव कर यीशु के नाम पर। हालेलुया। प्रभु बता रहे हैं 6 स्टूडेंट्स, हालेलुया, 6 स्टूडेंट्स को प्रभु बता रहे हैं। स्टूडेंट्स को प्रभु बता रहे हैं ये बहुत प्रश्न पूछते हैं, प्रभु के विरुद्ध प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन करता है। प्रभु क्यों मैं ऐसा किया है, क्यों मैं ऐसे करता है? प्रभु पर विश्वास नहीं रखते। हालेलुया। प्रभु उनको बता रहे हैं वापस आ जा, वापस आ जा। प्रभु पर विश्वास रखने के लिए प्रभु बोल रहे हैं। ये ऐसे प्रभु आपको बोल रहे हैं। इस शाम को प्रभु बोल रहे हैं आप कभी भी प्रभु को आपसे छोटा बराबर ही मत समझना, बराबर में मत सोचो प्रभु के बारे। प्रभु आपसे बड़ा है, प्रभु महान है, सबसे बड़ा है प्रभु। इसलिए प्रभु 6 स्टूडेंट्स को प्रभु बोल रहे हैं आदर देना, महिमा देना, आपके जिंदगी में आशीष देना शुरू होगा। क्वेश्चंस पूछना बंद कर, प्रभु बता रहे इस शाम को। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया। प्रभु इस 6 स्टूडेंट्स को बता रहे हैं, उसका एक लड़की का नाम है रोहिणी। रोहिणी को प्रभु बोल रहे हैं आप प्रश्न पूछना बंद कर, प्रश्न पूछना बंद कर। हालेलुया। प्रभु को आदर देना शुरू कर। हालेलुया हालेलुया। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो अस्पताल में है, बहुत निराश में बैठा है, अपने जिंदगी के दुख देख के बहुत दर्द है उनको। प्रभु मुझे दिखा रहे कोई कैंसर पेशेंट बहुत दुख में बैठा है, उनके जिंदगी में जो कीमोथेरापी के बाद, रेडिएशन के बाद बहुत दर्द है। ये प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रभु को प्रश्न पूछ रहे हैं उनके दर्द में। प्रभु बोल रहे हैं मैं आपको चंगा करूंगा। कालवरी पहाड़ से प्रभु के पाक लहू से इसी वक्त प्रभु आपको टच कर रहे, प्रभु आपको टच कर रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। मैथ्यू एक नाम प्रभु दे रहे, मैथ्यू नाम एक व्यक्ति को प्रभु टच कर रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। कैंसर पेशेंट मैथ्यू को प्रभु टच कर रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया। रिसीव कर। प्रभु इसी वक्त बता रहे एक भाई जो बिजनेस करते हैं, लोगों को लोन देता है, ऐसे पैसा का जो बिजनेस करते हैं, लोगों को लोन देता है, और इसके बिजनेस बहुत डाउन में है, बहुत डाउन में है। ये इनके विरुद्ध कुछ केस भी है, लोग केस लगाया है इनके विरुद्ध। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए बहुत दुख में है, इनके विरुद्ध केस है, इनके ऊपर केस है, लोग ने इनके विरुद्ध उनके ऊपर केस लगाया है। ये बेटा बहुत दुख में प्रभु को प्रश्न पूछ रहे, ये मेरी जिंदगी में क्यों हुआ है? निराश होके बैठ के प्रार्थना करना, चर्च में जाना आप बंद किया है। हालेलुया हालेलुया। आपको प्रभु बोल रहे हैं इसी शाम को वापस आ जा, प्रभु पर विश्वास रखना शुरू कर। प्रभु आपको केस से छुटकारा देगा, प्रभु छुटकारा दे रहे। बिलीव कर यीशु के अति पवित्र नाम पर। हालेलुया। प्रभु मुझे बता रहे हैं आपके परिवार में आपके पत्नी और बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए। आपके परिवार डूबेगा नहीं, ये परिवार डूबेगा नहीं। आपका प्रभु केस से छुटकारा दे रहे इसी वक्त। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु बार बार मुझे बता रहे ये व्यक्ति का नाम है महेश नाम व्यक्ति को जो लोन देते हैं लोगों को, उनके ऊपर केस है, केस से प्रभु छुटकारा दे रहे। आपका नाम है महेश। ये आशीष को रिसीव कर यीशु के अति पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते हैं उन नौजवान बच्चों के लिए, उनका शादी नहीं हुआ है, लाइफ सेटलमेंट नहीं हुआ है, बहुत दुखी होकर प्रार्थना कर रहे हैं इसी वक्त, उनको प्रभु आशीष दे, बरकत दे। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु एक नाम दे रहे, हेमंत नाम एक व्यक्ति को प्रभु टच कर रहे। हेमंत नाम एक भाई को, एक बेटा को प्रभु, उनके जिंदगी में शादी नहीं हुआ है, शादी उनके जिंदगी में हो जाएगा। आपके आंखों के सामने प्रभु चमत्कार दिखाएगा, आपके लाइफ में लाइफ सेटलमेंट हो जाएगा। प्रभु मुझे बता रहे ये गवर्नमेंट जॉब करता है, ये हेमंत गवर्नमेंट जॉब करता है, लेकिन इनका शादी नहीं हुआ है, इनका बहुत दुख में है। प्रभु आपको ब्लेस कर रहे इस शाम को। रिसीव कर यीशु के अति पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते हैं सारे नौजवान बच्चों के लिए जो नशे पे हैं, जो बुरे बैड हैबिट्स में हैं। प्रभु इसी वक्त उनको छुटकारा दे, आशीष दे, बरकत दे यीशु के अति पवित्र नाम पर। हर एक परिवार को मैं समर्पित करता हूं। प्रभु के विरुद्ध प्रश्न पूछ के, चर्च के विरुद्ध प्रश्न पूछ के जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। प्रभु को बराबर समझ के, प्रभु को बराबर समझ के, प्रभु की शक्ति को अपने तो भी छोटा समझ के आगे चलते हैं। इस परिवार आदर नहीं देता है। प्रभु आपको बता रहे, प्रभु इस परिवार में से शाम को आ रहे आदर करने के लिए, प्रभु को आदर करने के लिए। प्रभु आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपके परिवार से हर एक शैतान की ताकतों को प्रभु इसी वक्त दूर कर रहे। यीशु के पाक लहू आपको छुटकारा दे रहे। रिसीव कर यीशु के अति पवित्र नाम पर। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया। प्रभु हमारे प्रार्थना सुन लिया है। विश्वास रखना, कभी भी इजरायली लोगों के जैसे प्रश्न पूछना नहीं। प्रभु हमारे लिए सिर्फ भलाई करेगा, ये हमारा विश्वास है, क्योंकि प्रभु ने करके दिखाया है, भलाई करके दिखाया है। आशीष देके प्रभु ने हमको संभालता है। इसलिए कोई भी निराश नहीं होना। आपको आशीष दिया है, बरकत दिया है। विश्वास रख के इस प्रार्थना को एक दूसरे को शेयर करो। जितने आप शेयर करेगा प्रभु आपको उतना आशीष देगा। आप जब विश्वास करना शुरू करता है उसी वक्त आपका आशीष भी, बरकत भी शुरू होता है। कल मिलेंगे सुबह 5:30 बजे फादर थॉमस के साथ प्रभु के छत्र छाया प्रार्थना में, और शाम को मिलेंगे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में। शांति भवन रिट्रीट सेंटर बट्टाला पंजाब से सबको प्यार से शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।